विद्यार्थियों एवं प्रिय दर्शकों जो वीडियो को देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आपको बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी सफलताएं दे। मेरा प्रयास है कि आप हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आपने बिल्कुल भी गलती नहीं की हमारे साथ जुड़ने से। मेरा परिचय यह है कि मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है और मैं गौरी शंकर महाविद्यालय काजी कमालपुर सीतापुर में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। मैं इतिहास विषय पढ़ाता हूं बच्चों को और महज 2018 से मेरा इतिहास पढ़ाने का अनुभव है। मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि मैं अपने विषय में अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सफलता दिलाने का प्रयास करूं और हर समय में सफल भी रहता हूं इस कार्य को लेकर के। नव वर्ष आज से प्रारंभ है। मेरा एक और प्रयास ये है कि बहुत से बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे तैयारी करूं। यूजीसी नेट को लेकर के आप हमें गाइड कीजिए, बहुत से बच्चे कहते हैं। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एक नया दौर शुरू हुआ है, नए वर्ष का माहौल है, पूरा भारत जश्न हर्षोल्लास के साथ में नव वर्ष मना रहा है, तो हम एक नई गिफ्ट आपके लिए लेकर के आए इस नव वर्ष में। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रयास किया है कि मैं आगामी आने वाली जून 2024 में यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए आपको गाइड करूं और आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने में आपकी सहायता करूं। मेरा प्रयास सफल रहेगा क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं, तो हम एक मंजिल को पा ही लेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। यूजीसी नेट जून 2024 ये हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है और इसी से जुड़ करके हम बातचीत करेंगे आपसे। आज मैंने ये सेशन को एक परिचय के आधार पर रखा है। मैं चाहता हूं कि इसमें हमारा और आपका एक परिचय हो जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि आपको हमसे जुड़ करके क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। आप ये समझ जाएंगे कि आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं और भी बहुत सारी बातें। किंतु एक चीज जानने से पहले कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारी बातें होंगी हमारे बीच। मैं ये प्रयास करूंगा कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और ये देखें, एक समझने का प्रयास करेंगे कि आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही इस पूरे वीडियो को व्यू करना है, देखना है और अपनी रणनीति को सुनिश्चित करना है। बिना रणनीति के युद्ध नहीं लड़ा जाता। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो इतिहास विषय हो, क्योंकि मैं इतिहास विषय में आपको गाइड करूंगा और फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन रहेगा, जिसके लिए मैं अक्सर गाइड आपको करूंगा। लेकिन जो बच्चे अलग अलग विषय के हैं उनके लिए भी ये रणनीति बहुत कारगर हो सकती है अगर आप इसको बना करके इस रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी करते हैं। तो बिना रणनीति के कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो बिना रणनीति के जीता गया हो। और सीधी सी बात है कि हमको विशेष तैयारी के साथ में युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा और ये तैयारी हमारी सफलता को, हमारे लक्ष्य को हमारे पास लेकर के आएगी। अगर आपने हमारे साथ अच्छी रणनीति बनाई है और आप हमारी रणनीति को फॉलो करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। आपने सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया है बस, और यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में कारगर होगा। आपके पास 6 मंथ है। आपने टारगेट सिलेक्ट किया है यूजीसी नेट 2024 में जो जून में परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के 6 महीने विशेष रणनीति के साथ पढ़ेंगे। पहले मैं हालांकि बता दूं कि यूजीसी नेट जो है वो हर वर्ष एनटीए हर वर्ष यूजीसी नेट की परीक्षा कंडक्ट कराता है और हर वर्ष 6 महीने में ये परीक्षा होती है, यानी कि वर्ष में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और हर वर्ष बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा को पास करते हैं। मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 पेपर पूछे जाते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य होता है और उसमें
अलग अलग क्षेत्र से 10 टॉपिक सिलेक्ट कर लिए गए हैं और प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्नों की संख्या रहती है। कई बार ये 5 की जगह 4 या 6 भी होती है, घटती बढ़ती रहती है। हालांकि टोटल प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न में हमें अच्छा प्रदर्शन करना होता है, तभी हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। इसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो सभी के लिए कंपलसरी होता है और चुनाव पर आधारित होता है, क्योंकि वो हमारा वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है और उसमें हमें उस विषय को चुनना पड़ता है जिस विषय में हमने मास्टर किया होता है या आपने मास्टर किया होता है। हमारे मास्टर के हिसाब से जिस विषय में हमने मास्टर किया है वो विषय हमारा मुख्य विषय होता है और उस द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके विषय से ही होंगे। जैसे किसी बच्चे ने अगर एमए इतिहास विषय से कर रखा है तो उसको इतिहास विषय में 100 प्रश्न करने होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र यूजीसी नेट का इतिहास विषय का ही होगा उसका। प्रथम प्रश्न पत्र सभी का सामान्य होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। कुल मिलाकर के आपकी 3 घंटे की परीक्षा में 150 प्रश्नों का भार आपके ऊपर होता है। 150 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं और अलग अलग विषय के हिसाब से इसकी अलग अलग मेरिट रहती है, क्वालिफाइंग लेवल अलग अलग रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आज हम समझ लेते हैं अपने विषय में और आपके विषय में हमको क्या करना है, हमारी रणनीति क्या रहेगी, हमें क्या सफलताएं आगे अपने लिए बनानी है, कौन कौन से हमारे उत्तरदायित्व हमारे लिए हैं। तो बहुत सारी चीजें समझनी है हमें। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार हम भ्रमित होते हैं, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। आप YouTube पर अगर सर्च करेंगे तो आप यूजीसी नेट के विषय में डालेंगे तो आपको एक बड़ी ही लंबी लाइन मिल जाएगी। बहुत सारे YouTube पर वीडियो अवेलेबल रहेंगे आपको यूजीसी नेट को लेकर के। हम अक्सर भ्रमित होते हैं, हमें नहीं समझ में आता हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें किस सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे परंपरागत स्रोत हमारी पुस्तकें हैं। YouTube चैनल बहुत बाद में, ये कोविड के बाद ये क्रेज ज्यादा आ गया कि भाई YouTube पर वीडियो देख करके हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी तैयारी YouTube से भी करता हूँ, ऑफलाइन भी बुक से भी पढ़ता हूँ। तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि आज का जो दौर है वो एक नए युग का दौर है, टेक्नोलॉजी का समय है। मैंने सोचा है कि मैं यूजीसी नेट जून 2024 में आपको इतिहास विषय में तैयार करूंगा और वो विद्यार्थी जो इतिहास विषय में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे अंत तक जुड़े रहेंगे, एवं जो विद्यार्थी इतिहास विषय के विद्यार्थी नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर वीडियो है। वो भी एक अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, और हमसे दूर नहीं है, वो विलग्न नहीं है। फर्स्ट पेपर जो सभी का कॉमन है वो उनके लिए मैं लेकर के आऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि फर्स्ट पेपर में गाइड करूंगा सभी को। इतिहास विषय में वो विद्यार्थी जो इतिहास विषय की तैयारी करना चाहते हैं मैं उनको गाइड करूंगा। यानी कि आपको सफलता की अंतिम सीढ़ी तक, अंतिम पायदान तक आपको लेकर के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपके पास 6 महीने हैं, 180 दिन है तैयारी करने के लिए। तो हमें महीनों में नहीं, हमें अपनी रणनीति को दिनों में विभाजित करना पड़ेगा। हमारे पास 180 दिन है और 180 दिन के हिसाब से हमें अपनी सफलता के लिए एक विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक अच्छी सी रणनीति हम लोग बनाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अच्छी रणनीति से ही हम इस दौड़ में आगे निकल पाएंगे। मैंने जब प्रारंभ में इसकी तैयारी स्टार्ट की थी, 2017 में हमारा एमए कंप्लीट हुआ था और मैंने यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर दी थी इतिहास विषय से। लेकिन अनुभव इतना नहीं था और कई बार
मैंने अपनी असफलताओं से सीखने का प्रयास किया। उसी रेस में हम भी थे जिस रेस में तुम थे। वही समस्या हमारे आगे भी थी जो समस्या आपके आगे है। एक अच्छी सामग्री का चुनाव करना, पढ़ाई के लिए अच्छे स्रोत उपलब्ध ना होना, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसकी समस्या। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि आपके साथ जुड़ करके एक अच्छी सी सफलता सुनिश्चित की जा सके और हम सब मिलकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर हम इन 180 दिनों की बात करें कि ये 180 दिन हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए का सफलता के सूचक बने, आपकी परीक्षा को आसान बनाना हमारा कर्तव्य है और मैं अपने इस उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने का प्रयास करूंगा। अगर हम परीक्षा की रणनीति के विषय में चर्चा करते हैं तो हम सर्वप्रथम यही कहेंगे कि सबसे मुख्य आपका जो पेपर है वो प्रथम प्रश्न पत्र है, क्योंकि अगर प्रथम प्रश्न पत्र में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और जेआरएफ क्वालिफाई करने का तात्पर्य यह है कि आप एक रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे। आपको जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भविष्य में वो नहीं करना पड़ेगा। आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रथम प्रश्न पत्र में 10 टॉपिक हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए जिससे कि प्रत्येक हमारी बात को अच्छे से नोट करते रहिए, भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अगला जब क्लास लेंगे हम तो बता देंगे वो उसका टॉपिक क्या रहने वाला है, वो इसी से रिलेटेड होगा, इसके आगे की यात्रा होगी। तो आप 10 टॉपिक लिख लीजिए। जैसा कि मैं फर्स्ट पेपर के भी क्लास लेने का प्रयास करूंगा और 15 जनवरी से मैं फर्स्ट पेपर के क्लास लेना शुरू करूंगा जब तक मैं अपने इतिहास की यात्रा शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं सिलेबस को डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट पेपर में 10 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है, शिक्षण अभियोगिता। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा, क्रम से पढ़ाऊंगा, वो होगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभियोगिता या शोध अभिवृत्ति। इसके बाद में अगला टॉपिक कम्युनिकेशन, संप्रेषण का रहेगा। फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इसमें, मैं तो हर बार इसमें 5 के 5 प्रश्न सही कर देता हूं, आपको भी कर देना है 5 के 5 प्रश्न सही। मैं बताऊंगा कैसे करना, बहुत आसान हो जाएगा फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स लाना। हम हर बार अच्छा स्कोर करते हैं तो थोड़ा सा हमारा अच्छा रहता है उसमें। फर्स्ट पेपर अब तो बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण। बहुत ही फेमस, बहुत अच्छा टॉपिक है पर्यावरण। आईसीटी बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल की जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सहज प्रश्न आते हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सही से देखा है, सही से पढ़ा है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं उस पेपर को। रीजनिंग के 10 प्रश्न आते हैं, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 प्रश्न और 5 प्रश्न आपको लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग के बाद में बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है हायर एजुकेशन और काफ़ी रुचि हमारी है हायर एजुकेशन में, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन के बाद में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक और है जिसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डेटा पर 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। डेटा कई प्रकार का होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा बहुत ही विस्तृत तरीके से। एक सारणी दे दी जाएगी और सारणी को बहुत अच्छे से हल करके दिखाया गया है, उसमें डेटा को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप डेटा को एक्सप्लेन कर लेते हैं तो वो आपके 5 के 5 प्रश्न सही हो जाते हैं। मेरा अनुभव है, मैं हर बार डेटा के सारे क्वेश्चन कर देता हूं। हालांकि मेरा गणित इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुभव हो गया है, अब डेटा के अच्छे प्रश्न
हमसे सभी प्रश्न अच्छे से हल हो जाते हैं। और एक बार डेटा एनालिसिस कर लिया आपने, पांच के पांचों प्रश्न सही हो जाते हैं, उसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में 5 प्रश्न आते हैं। रीडिंग आपने अगर सही से पढ़ लिया तो आपके पांचों प्रश्न सही हो जाएंगे। डेटा आपने सही से पढ़ लिया तो डेटा में आपके पांचों प्रश्न सही होने की गुंजाइश रहती है। तो 10 प्रश्न तो यही हो गए 50 में। बाकी 40 प्रश्नों आप हर टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 3-3 4-4 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अपना अनुभव और जितना मुझे पता है मैं प्रयास करूंगा, बता दूंगा आपको, और आप एक अच्छा उसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर की रणनीति के विषय में विशेष रूप से चर्चा 15 तारीख को करेंगे। 15 तारीख से इसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हम सेकंड पेपर की बात कर लें। दरअसल सेकंड पेपर जो है हमारा स्पेशल है। इतिहास विषय हमारा रहा है और मेरा प्रयास है कि इतिहास विषय में बच्चे यूजीसी नेट की परीक्षा में ही नहीं, आप इतिहास विषय में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए तैयार रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं टॉपिक वाइज एक के बाद एक बहुत अच्छी सी तैयारी कराऊंगा। दरअसल मेरा पढ़ाने का तरीका अलग रहता है। मैं हमेशा डिस्कशन मूड रखता हूँ पढ़ाई का। मैं हमेशा चर्चा परिचर्चा करने की प्रयास करता हूँ किसी टॉपिक को लेकर के। ब्लैक बोर्ड पर आपको सारा कुछ लिखवा देना, मार्क कर देना, आपके नोट्स बनवाना, ये सब मैं नहीं करूंगा। दरअसल आप हमारी चर्चा से ही हमारी बातें सुनिए, आपको जो अच्छा लगे, जो परीक्षा के लिए उपयोगी लगे, आप उसको लिखते जाइए। जब हम इतिहास विषय की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप इतिहास में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इतिहास में हर एक क्षेत्र को कैसे टच करेंगे, किस क्षेत्र से बहुत अच्छे प्रश्न आने की संभावना रहती है। पिछले जो 10 वर्षों का जो ट्रेंड चला आ रहा है प्रश्न पूछने का, प्रश्न की प्रकृति का, उसमें क्या पढ़ना चाहिए हमको, कौन से प्रश्न ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इन पर चर्चा करेंगे। हम जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे इतिहास के, यूजीसी नेट के, तो हम चाहते हैं कि इतिहास को आप पढ़ें नहीं, इतिहास को आप सीखें। इतिहास हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाता है। इतिहास हमें बताता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा है। इतिहास हमें बताता है कि हमारा अतीति कैसा रहा है। इतिहास हमें बताता है कि हमारा भविष्य क्या हो सकता है। हम अपने भविष्य को इतिहास को पढ़ के समझ सकते हैं, यानी कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं इतिहास में कि ऐसा ही हो सकता है। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इस विषय में। और आज मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए आप लोगों का। एक हमारा इंट्रोडक्शन था आपसे रूबरू होने का, आपको बताने का कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। हाँ, एक अनाउंसमेंट में इसी के साथ करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और उनको हमसे जुड़ करके तैयारी करना है, तो आप हमारे संस्थान आइए, गौरीशंकर महाविद्यालय काजी कमालपुर में आइए और हमसे संपर्क कीजिए। हमारा लिंक, हमारा मोबाइल नंबर, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको नोट करिए, हमसे बात कीजिए, हमसे रणनीति लीजिए कैसे पढ़ना है। मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की रणनीति पर एक वीडियो जरूर बना के दूंगा। उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी पढ़ाई करने की और कितने समय में हम उसको पढ़ें। समय ज़्यादा कम है हमारे पास और हम पढ़ नहीं सकते इतना अच्छा। हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या प्लेटफॉर्म हो तैयारी का, क्या रणनीति हो जो कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें और एक अच्छी सी सफलता हासिल कर सकें। 60,000 में एक सीट हमारी हो, ऐसा हम अपने आप को मेंटेन कर लें। तो इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। आज मैं इसको यहीं पर इस वीडियो को विराम करूंगा और परिचर्चा हमारी कल इतिहास विषय को लेकर के एक नए मोड़ पर हम इतिहास को लेकर के जाने का प्रयास करेंगे।
स्टार्ट करेंगे हम इतिहास के परिचय से, इतिहास की भूमिका से, और डिस्कशन वे में ही बताएंगे। आपको सारी चीजें कॉपी पर नोट डाउन करनी है। हमारा क्लास देखने के लिए आपके पास पेन और कॉपी होनी ही चाहिए, जिससे आप हमारी चर्चा, हमारे विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट डाउन करते चले। मैं बताता भी रहूंगा कि क्या लिखना है, क्या आपको नहीं लिखना है, लेकिन सारी चीजें, सारी चर्चाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी इतिहास विषय को लेकर के। ठीक है, मैं विदा चाहूंगा आप सभी से। नमस्कार।